अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। अब इधर जो है आपका चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स गिवन है आपके पास साइन हाइपरबोलिक ln x प्लस 3, ये आपका फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d अपॉन डी एक्स आप दोनों साइड पे ले लेते हैं, ये एफ एक्स के साथ आ गया। फिर d अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोलिक ln x प्लस 3 के साथ आपने ले लिया, ठीक है भाई, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपने डेरिवेटिव कर दिया तो एफ डैश एक्स बन गया ये। अब यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक का जो वो है डेरिवेटिव, यानी कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसका होता है कॉस हाइपरबोलिक ln x प्लस 3, ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई। फिर d अपॉन डी एक्स आपने ले लिया ln x प्लस 3 के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया कॉस हाइपरबोलिक ln x प्लस 3, ठीक है भाई। उसके बाद जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन x प्लस 3, फिर d अपॉन डी एक्स इस x प्लस 3 के रिस्पेक्ट से होगा क्योंकि x प्लस 3, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो फंक्शन बना एफ डैश एक्स जो आया हमारे पास वो आया कॉस हाइपरबोलिक ln x प्लस 3 और ये x प्लस 3 अपॉन में आ गया। जबकि यहाँ पर अगर डेरिवेटिव होगा तो d अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस और कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है, जो डिफरेंशिएट आ रहा है वो आ रहा है एफ डैश एक्स कॉस हाइपरबोलिक ln x प्लस 3 और अपॉन में x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 2 में दिया हुआ है भाई एफ एक्स हमारे पास बराबर है फंक्शन है एफ एक्स साइन हाइपरबोलिक ई की पावर 3x, ठीक है। ये साइन हाइपरबोलिक के साथ एक्सपोनेंट का फंक्शन दे दिया, ठीक है। यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो किस तरह करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं d अपॉन डी एक्स एफ एक्स और d अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया इस पूरे फंक्शन के साथ, तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक ई की पावर 3x, ठीक है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर आ गया। साइन का होता है कॉस हाइपरबोलिक ई की पावर 3x। अब आप d अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ गौर करें कि आपने पढ़ा था यहाँ पर अगर d अपॉन डी एक्स मैं ले रहा हूँ e की पावर ax का, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो e की पावर ax ही होगा और जो ax का डेरिवेटिव होगा तो a हमारे पास आगे आ जाएगा, बस ये है इसका डेरिवेटिव। तो आप देखें यहाँ पर एफ डैश एक्स ऐसे लिखा, जो कि कॉस हाइपरबोलिक ई की पावर 3x और इसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर 3x देन डी अपॉन डी एक्स 3x के रिस्पेक्ट से होगा। ये सारा चेन रूल चल रहा है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कॉस हाइपरबोलिक ई की पावर 3x ई की पावर 3x और ये डॉट 3, तो यहाँ पर जो हमारे पास आया ये 3 इस आगे लिख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास 3 कॉस हाइपरबोलिक ई की पावर 3x और ये 3x भी आगे लिख लेते हैं। काम करें, इसको आप चाहें तो इसके आगे लिख लें। तो ये जो e की पावर 3x बचा ये हमने 3 इधर लिख लिया, e की पावर 3x यहाँ कर दिया तो ये हटा दिया। तो यानी कि जो हमारा वो फंक्शन आया वो एफ डैश एक्स आया 3 e की पावर 3x कॉस हाइपरबोलिक ई की पावर 3x, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। जी भाई फंक्शन दिया हुआ है एफ डैश एक्स एफ एक्स दिया हुआ है कॉस हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब d अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3,
ठीक है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक की जो फंक्शन होता है उसका होता है साइन हाइपरबोलिक, और जो गिवन फंक्शन है ये 2x² + 3। अब डी अपॉन डी एक्स 2x² + 3 के रिस्पेक्ट से होगा, ठीक है भाई। तो ये एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया साइन हाइपरबोलिक 2x² + 3 ऐसे लिखा, और इसका डेरिवेटिव होगा 4x और इसका प्लस का 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया साइन, ये 4x आगे लिख लिया, 4x साइन हाइपरबोलिक 2x² + 3, ठीक है। ये हमने इसका डेरिवेट कर लिया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्रमोट करें, और इंशाल्लाह इसके पार्ट 1 की रिमेनिंग पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट जो ये तकरीबन 9 तक है, ये आपको आने वाले लेक्चर में सॉल्व कराएंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।